जय जवाहर संगवारी हो। जी हाँ, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। और आप जो है, आपके संगवारी जो है पहुंचा है खोपली। जी हाँ, कहाँ पहुंचा है? खोपली। खोपली में जो है 12वीं कक्षा में एक खुशी गजेंद्र करके और सोहन लाल यादव करके दो बच्चों ने जो है 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट रिजल्ट दिया है। और दोनों बच्चों को लेकर जो है खोपली क्षेत्र में जो है काफ़ी नाम आया है। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो हमारे बीच जो है आपको तैयारी कैसे रही है उनके बारे में मैं बात करूँगा। आप लोग शांत रहेंगे। देख सकते हैं कि मेरे बीच जो है, हमारे बीच जो है खुशी है, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से, आपको पता होगा कि इस साल जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की जो 12वीं की जो परीक्षा था उसमें जो है कॉमर्स स्ट्रीम के 20 बच्चों में जो है ना, मेरिट लिस्ट के 20 बच्चों में जो है 10 बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में आए हैं। और उनमें से खुशी जो है मेरिट लिस्ट में आने से कुछ अंकों से चूक गई, लेकिन अपनी विद्यालय स्तर में और उतई क्षेत्र में, खोपली क्षेत्र में अपना एक विशेष नाम बनाया है। तो मैं सबसे पहले खुशी का मैं चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले आप ये बताओ बेटा कि कॉमर्स स्ट्रीम में आप उस मुकाम पर पहुँचे, तैयारी कैसे थी आपकी? तैयारी तो अच्छी थी। अच्छा, कौन सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आया आपका? मेरा अकाउंटिंग में ज्यादा नंबर। कितना नंबर है? 98 है। कितने घंटे देते थे एक दिन में? कितने घंटे पढ़ते थे? मैं लगभग 3 घंटे देती थी। कॉमर्स कैसा लगता है आपको? कॉमर्स अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शुरू से आप कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं, कभी मैथ्स और बायो में कभी ध्यान नहीं गया? नहीं। अच्छा, कॉमर्स में अब आगे बढ़कर, आगे चलकर जो है क्या बनना चाहोगे आप? एक्चुअल में तो काम मैं कंपनी में करना चाहती हूँ। हाँ। लेकिन अभी मेरा टारगेट गवर्नमेंट सर्विस की है। गवर्नमेंट सर्विस, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, पीएससी फाइट करने जाएंगे। तो पहले तो अभी आपको जो है, अभी 12वीं के बाद जो आपको कॉलेज जाना है, तो सबसे पहले आपको बीकॉम, जो जी सब्जेक्ट वाले हो आप बीकॉम कर लो, है ना। और इसके साथ साथ जो है आप सिविल सर्विस की तैयारी करो, पीएससी की तैयारी करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कोचिंग वगैरह है, यूट्यूब वगैरह, कहीं भी आप तैयारी कर सकते हो। आप बहुत अच्छा सोच है आपका कि आप 12वीं के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अच्छा बताइए, आपका परसेंटेज टोटल कितना रहा? मेरा परसेंटेज टोटल 91.2 है। हाँ, 91.2 बता रहे हैं, जो कि दुर्ग जिला के अगर प्रवीण सूची की बात करें तो उसमें नंबर है उनका, है ना। तो ये बताओ, कॉमर्स को लेके आपके मन में क्या सोच है कि आप किसी के कहने से आगे बढ़ रहे हो कि आपके अंदर में वो जुनून है? जी नहीं, मैं किसी के कहने से नहीं। पहले तो 10th क्लास में मेरा 90% आया था जी। तो था कि घर वालों की तरफ से कि मैथ्स लो, बट मैथ्स मेरा में इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी उतना मजबूत नहीं था। तो मेरी ये सोच थी कि मैं वो सब्जेक्ट लूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वो चीज़ मैनेज कर सके और मैं भी फैमिली के साथ वो चीज़ मैनेज कर सकूँ। मैं भी जैसे देख रहा था, छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को आप क्लास लेते हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूँ मैं कि आप जो है पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं एक छोटा सा रोजगार के रूप में आप उसको देख रहे हो, आपके सहयोग के तौर पे जो है। और आपकी जो विषम परिस्थितियों में आप, क्योंकि आप शहरी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जो है ड्रॉप करके, टक्कर करके कहीं कहीं यहाँ पे पहुँचे हैं ना, क्योंकि शहर में तो बड़े बड़े कोचिंग्स करके जो है बच्चे भी उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए हैं, और आज वहाँ पे आप पहुँच पाए, तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित मतलब क्षण है आपके लिए, है ना। तो कैसा देखते हो और कैसा मतलब आगे आपका और प्लान है आगे जाने का? सर, मेरा प्लान ये है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने लिए एक अलग जॉब रखूं ताकि मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकूं। तो 12वीं में ये था कि कोचिंग तो पढ़ाती थी क्योंकि पॉकेट मनी भी निकालती थी, निकल ही जाता था, और पढ़ाई करती थी। और मतलब सेल्फ मतलब कौन अपना वो बनाना चाह रहे हो कि आगे चल के मैं अपने आप पे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, है ना। क्योंकि अभी सभी लड़कियां लगभग चाहती है, आप देख रहे हैं कि लड़कियां किस तरह से आगे बढ़ रही। अच्छा ये बताइए, कभी आपने कभी कोचिंग वगैरह का सहारा लिया? जी नहीं सर। आप अपने घर में ही पढ़कर अपने इस सब्जेक्ट के माध्यम से आपने अच्छा मुकाम हासिल किया, बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं इसके लिए एक बार और आपको बधाई दूंगा। और कहीं ना कहीं आप जो छोटे स्तर से ग्रामीण अंचल, खोपली एक ऐसा जगह है जो उतई क्षेत्र से लगा हुआ है, वहाँ से आप प्रतिभा अपने निकाल के कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचो, काबिल तारीफ। अच्छा, आप अपने दम पे, स्कूल के दम पे, स्कूल के टीचर्स ने आपको प्रोत्साहित किए होंगे, मोटिवेट किए होंगे, तो स्कूल के पढ़ाई से कितना संतुष्ट थे? बहुत। टीचर स्कूल के नाम क्या है? शहीद तरुण देशमुख शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खोपली है, और सारे टीचर्स बेटर हैं, और कॉमर्स के टीचर्स भी सारे, इवन सारे सब्जेक्ट के टीचर्स। ऐसा कोई टीचर्स पढ़ाई के दौरान आपको मोटिवेट किया हो, है ना, आगे बढ़ने के लिए यहाँ तक आए, कहीं ना कहीं कोई टीचर्स का हाथ रहा होगा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सारे टीचर्स, मैं बोल, सारे टीचर्स सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं। एनी टाइम एनी वक्त बच्चा पढ़ो, कुछ अगर जरूरी है तो हमसे कहो, हम मदद करेंगे, लेकिन पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। सहयोग करते हैं। अच्छा, वहाँ के प्रिंसिपल कौन है? वहाँ के प्रिंसिपल पहले आभा दीक्षित मैडम थी, लेकिन उसके रिटायर के बाद अभी वाइस। कैसा है, ट्रीट कैसा करते हैं बच्चों को, मोटिवेट करते हैं, क्या है, कैसे उनका तरीका कैसा है, अनुशासन कैसा है? अनुशासन डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, बच्चों को ट्रीट भी अच्छे से करते हैं, बताते भी हैं, और
मैथ्स वाली है मैम। घर में कौन कौन है और आप यहाँ तक आए तो घर में किसका सपोर्ट ज़्यादा रहा? सभी का, स्पेशली मेरी बड़ी दीदी का और मंजली दीदी का था, मम्मी का भी था, पापा का भी था। सभी लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और कहीं ना मुकाम यहाँ तक हासिल किए। इसके अलावा जो है जब भी कॉमर्स में बायो मैथ्स को छोड़ के बच्चे कॉमर्स की ओर जा रहे हैं, क्या है कॉमर्स की खास बात क्या है? कैसा मतलब सब्जेक्ट के प्रति आपका, विषय के प्रति क्या लगाव है? देखो, बात ऐसी नहीं है कि कॉमर्स के लिए बच्चे इंटरेस्टिंग हैं। वो बच्चे की इंटरेस्टिंग के ऊपर है कि वो कॉमर्स लेना चाहे या मैथ्स लेना चाहे। वो बच्चे के ऊपर है कि अगर आपका इंटरेस्टिंग मैथ्स की तरफ है तो मैथ्स लो, कॉमर्स है तो कॉमर्स लो। अच्छा, रिजल्ट आया है ना आपका, 91% आया है ना? क्या इस रिजल्ट से आप संतुष्ट हो कि कहीं कम आया है कि ज़्यादा है? क्या बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। एक्चुअल में टारगेट तो 95 प्लस का था, बट जितना आया है ठीक है। क्योंकि मैंने अभी 10वां रैंक में आया है भावना साहू, उसका मैंने इंटरव्यू लिया है। वो भी कॉमर्स स्ट्रीम से रही है। उन्होंने कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है। 10 बच्चे जो है मेरिट सूची में है ना? तो मैं यही जानना चाह रहा था कि आपने तैयारी किस तरह, अब है ना, अब आने वाले समय में बच्चे 11वीं 12वीं जाएंगे, उसके लिए कोई संदेश, तैयारी कैसे करें, उसके बारे में बताओ। मैं यही कहूँगी कि मेहनत से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो और आत्मनिर्भर बनो। अपने आप को मतलब आगे लाना है और कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा पर जोर देना है। ये आप देख रहे थे कि खुशी जो अपने बारे में बता रही, तो कहीं ना कहीं बिना कोचिंग के जो है ग्रामीण अंचल से इस तरह की प्रतिभा निकलना वाकई में काबिल तारीफ। ये बताती है कि टीचर्स मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मतलब कहना चाहिए कि टीचर के बलबूते पर विशेष मार्गदर्शन पर जो है ना, उनके मोटिवेट के माध्यम से, उसे आशीर्वाद के माध्यम से यहाँ तक पहुँची है। और जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर लाइव कवरेज कर पा रहा हूँ कि एक छोटे से जगह से जो है इस प्रकार की प्रतिभा निकलना, कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा को लेकर हम जो सोचते हैं, कहीं ना कहीं बाकी और बच्चों को इनसे सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, है ना, देखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपका टारगेट जॉब तो करना ही है क्योंकि परिस्थिति आपकी विकराल है अगर देखा जाए तो। क्या और आपके अंदर में क्या जुनून है पढ़ाई को लेके, आगे बढ़ने की जुनून क्या है, उसके बारे में बताओ। सर, मेन टारगेट तो यूपीएससी है क्योंकि पीएससी है, सिविल सर्विस तैयारी करना पड़ेगा बेटा। सर्वज्ञ ज्ञान मांगता है वहाँ पे, केवल कॉमर्स से नहीं, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, करेंट अफेयर्स, है ना, छत्तीसगढ़ भूगोल, बहुत सारे चीज़ आपको संविधान वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको प्लान करना होगा और प्लान करके आपको वहाँ आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए कोई प्लान बनाया है क्या? सर, अभी उसी के साथ तैयारी चलती है, धीरे धीरे करके मैं तैयारी कर रही हूँ। सोशल मीडिया का आप यूज़ वगैरह करते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम है, एक तरफ बाकी लड़की और लड़के को देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में रील्स वगैरह बनाने में बहुत व्यस्त है ना? तो क्या आप सोशल मीडिया का उपयोग किए कि नहीं किए? अगर किए होंगे तो आपके पढ़ाई में कितना सार्थक है? जी सर, मैंने तो नहीं किया क्योंकि 12वीं तक घर में अलाउ ही नहीं था कि मैं मोबाइल पकड़ूं। किसी ने भी मतलब घर में अलाउ नहीं था पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि बिल्कुल मोबाइल से दूर रहो और पढ़ाई करो। कुछ चाहिए तो घर के में मोबाइल था बड़ी दीदी का, मैं उसी का रिजल्ट आया 12वीं का, उसको जब रिजल्ट आया होगा तो 1 घंटे का जो समय रहा होगा पहले, कैसा लगा आपके मन में? वो कई बार क्या होता है, विचलित हो जाते हैं बच्चे, इधर घबराहट आ जाती है कि रिजल्ट का क्या होगा, कैसे होगा, जुनून, उसके बारे में आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। मैं नर्वस तो नहीं थी क्योंकि विश्वास था अपने ऊपर कि हाँ आएगा तो अच्छा ही आएगा, और वो मेरे मेहनत के फल है तो मुझे एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो मैं खुश रहकर करूँ या उदास रहकर करूँ, क्योंकि मेरा मेहनत का फल है तो मुझे एक्सेप्ट करना होगा। अच्छा, कॉमर्स में आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? से अभी 10वीं से 11वीं में कॉमर्स सब्जेक्ट लेंगे, है ना, उनके लिए, छोटे बच्चे के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कॉमर्स कैसा सब्जेक्ट है, कैसा करेंगे इसके बारे में? एक तरफ रिजल्ट लगातार बढ़ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कॉमर्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है, हर कोई बच्चा उसे पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, अगर आप उसे टाइम देते हो तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। अच्छा, लास्ट सवाल पूछूंगा। आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? आपको देख के, आपके चेहरे को देख के वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि पढ़ाई के प्रति आप कितनी सिंसियर हैं, है ना? तो वो मूल मंत्र क्या है कि कैसा इस मुकाम पर पहुँचे? क्योंकि 4 दीवारी में आप पढ़ाई किए होंगे, कहीं ना कहीं वो एक माहौल आपके अंदर बना होगा। स्कूल और कोचिंग वगैरह जो होता है वो तो एक मार्गदर्शक के तरह काम करता है, लेकिन जो मेन पढ़ाई होती है वो 4 दीवारों के बीच में होती है। तो कैसा आपका तैयारी था? एक्चुअल में तो सबसे पहले सहना पड़ता है जी। अगर घर के पेरेंट्स डांट रहे हैं तो आपके लिए ही डांट रहे हैं, आपकी भलाई के लिए डांट रहे हैं, तो घर के पेरेंट्स का डांटना, दीदी का डांट सुनना, घर की जिम्मेदारियां निभाना, ये सब चीज़ सह कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया, आपने बालिका लड़की होकर और जिस तरह से मैं परिस्थितियों को देख रहा हूँ, यकीनन ये एक अलग छाप है। शहरी जो बच्चे जो बहुत सारी सुविधाओं में रहते हैं, कोचिंग करते हैं, है ना, उसके बाद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं जिस जगह से कवरेज कर रहा हूँ देख सकता हूँ कि परिस्थितियाँ जो है विकराल है। वो बोलते हैं ना कि प्रतिभा जो होती है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। और वो जो है ना कर दिखाए खुशी हमारे बीच जो है ना, एक नाम जो है उछल के आया है दुर्ग जिला के डिस्ट्रिक्ट में कि 12वीं के रिजल्ट को लेकर जो तमाम बातें आ रहा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल और हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं उनके मोटिवेट से है ना बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। आपने हमें अपना समय दिया और अपने पढ़ाई संबंधित कुछ बातें हमको बताएं, आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं बेटा। मैं आपको आने वाले समय के लिए सिविल सर्विस में उसके लिए है ना अच्छा बेहतर से बेहतरीन करके दिखाना है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू तो सर। ये आप देख रहे थे मोर संगवारी चैनल, आप देख रहे थे कि किस तरह से खुशी ने अपने खुशी का इजहार किया है। और आप देख सकते हैं कि चेहरे की कॉन्फिडेंस बता रहा है कि पढ़ाई का जो लेवल था वो किस अलग लेवल का था, है ना। और अपने दम पर जो है, अपने टीचर्स के दम पर जो है इस मुकाम पर पहुंचे हुए। मैं इस समय है ना रवि सर की रिपोर्ट जो है कैमरामैन यहाँ पे जो है आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से परिस्थितियाँ है और परिस्थितियाँ से विकराल रूप लेके जो है इस मुकाम पर पहुँचा है। मैं जितने भी टीचर्स होंगे जो मोटिवेट किया है ना खुशी को, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। आप लोगों की कड़ी मेहनत आखिर रंग लाई है और खुशी जो है वो खुशी के साथ जो है इस मोमेंट पर आज आया है और आने वाले समय में ये बेहतर से बेहतरीन करे, इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, इनके पेरेंट्स सभी को बधाई। लास्ट वाला पूछूंगा आपसे कि आपके मम्मी बहुत खुश नजर आ रही है, मम्मी का कितना हाथ मानते हो? क्योंकि मम्मी एक ऐसे होती जो परछाई की तरह जो है आपके पड़े रहते हैं, है ना। क्योंकि आप बालिका हो, आपके क्या कर रही, कैसे कर रही, उसको लेके थोड़ा बताओ ना। एक्चुअल में जब भी हौसला टूटा तो मम्मी ने सहारा दिया कि देखो बेटा मुश्किलें तो आती हैं, लड़ना तुम्हें है तो डटे रहो। ये देख सकते हैं कि कठोर परिश्रम और ढेर इच्छा शक्ति ने जो है खुशी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैं रवि सर जो है अगर आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल में जो है बने रहिए, है ना। एजुकेशनल और आपका मोटिवेशनल चैनल में जो है आपको आने वाले बच्चों की और कहानियाँ जो है आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक में देख रहे हैं, है ना, तो फेसबुक में मोर संगवारी ऑफिशियल जो है पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर देख रहे होंगे तो मोर संगवारी RCC ऑफिशियल में जा सकते हैं। यूट्यूब में अगर देख रहे होंगे तो यूट्यूब में जो है मोर संगवारी तुम्हार द्वार के माध्यम से आपको मिलेगा। इस साल जितने भी बच्चे मेरिट में आए उनकी कहानी वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है और आने वाले समय में हम बहुत संघर्ष भरी कहानी जो है लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, ये चैनल जो है समर्पित है शिक्षा के अंतर्गत जो है स्टूडेंट्स, स्कूल्स, टीचर्स और जितने भी संघर्षशील लोग हमारे बीच जो जुड़ेंगे उनको लेकर हम अब तक आ रहे हैं। तो बने रहिए, मोर संगवारी तुम्हार द्वार।